गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो किसी स्थान, ये जो आपने यहाँ पे पिक्चर दी है ना, हवाई सर्वेक्षण, तो ये कैसी है पिक्चर? ये जो पिक्चर है किसी स्थान के अंतरिक्ष से खींचा गया एक चित्र है जो अंतरिक्ष यान द्वारा अंतरिक्ष से लिया गया है। तो इस चित्र में देखो क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमें देखना है क्या क्या चीजें हमें इस चित्र में दिखाई दे रही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें जो देखना है, क्या इस चित्र में पानी दिख रहा है? तो हाँ, यहाँ पे हमें पानी भी दिख रहा है। जो यहाँ पे ये एक रिवर लग रही है ना, नदी बह रही है। तो ये क्या हो गया, पानी दिख रहा है। अब पानी को किस रंग से पहचान रहे हो? तो हमें पता है पानी कौन से रंग का होता है, नीले रंग का होता है। अब तीसरा क्या है, क्या इसमें कोई इमारत नजर आ रही है? हाँ, हमें इमारत भी नजर आ रही है। जैसे ये सारी क्या है, इमारतें ही हैं, बड़ी बड़ी ये सारी इमारतें हैं। इमारतों व घरों को पहचानना आसान लगा या कठिन? तो हमें ये आसान लगा क्योंकि हमें इमारत आराम से पहचान आ रही है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, क्या इस चित्र में तुम्हें हरियाली भी दिखाई दे रही है? तो हरियाली का हमें इतना खास पता नहीं लग रहा है क्योंकि सारा जो एरिया है वो बिल्डिंग से ही भरा पड़ा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे थोड़ा फील हो रहा है कि यहाँ पे हरियाली हो सकती है, इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा ना। अब यदि यह चित्र अंतरिक्ष की अपेक्षा जमीन से खींचा जाता तो इसमें क्या इतनी सारी चीजों को देख पाना संभव था? तो ये असंभव था क्योंकि अंतरिक्ष में जो हम चीजें देखते हैं वो काफी दूरी से ली जाती हैं। तो दूरी से उसमें चीजें तो आ जाती हैं सारी, लेकिन वो इतनी स्पष्ट नहीं होती है। तो ये चित्र हमने लिया है, बट इसमें सारी चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। फिर उन्होंने क्या पूछा, यदि यह चित्र नेक्स्ट है, भूकंप या बाढ़ आने की स्थिति में कौन से चित्र ज्यादा मददगार होंगे, हवाई चित्र या जमीन से लिए गए चित्र? तो भूकंप या बाढ़ आती है तो हमें क्या करते हैं कि हम जो हवाई सर्वेक्षण करते हैं ना, भी बाढ़ आती है भूकंप आती है, क्योंकि जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें मतलब कि पता चलता है कि जो नीचे कितनी हमारी जो रिसोर्सेज है उनका कितना नुकसान हुआ है। तो वो ऊपर से हम एक जायजा ले लेते हैं। अब यहाँ पे है कि यह भी जानो, टीवी व मौसम का हाल जो बताने के लिए अंतरिक्ष से लिए गए हवाई चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है और एक ही चित्र से पूरे देश के मौसम का पता लगाया जाता है। जो हम टीवी या समाचार पत्रों में देखते हैं कि हमें वहाँ मौसम की जानकारी दी जाती है, तो वो सब किसके द्वारा होता है? अंतरिक्ष यान द्वारा जो चित्र भेजे जाते हैं अंतरिक्ष से, उसके द्वारा हम मौसम का अंदाजा लगाते हैं। अब यहाँ पे कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, दिए गए शब्दों से खालिस्तान भरना है हमने। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे शब्द हैं तारामंडल, ध्रुव तारा, यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग और कल्पना चावला। तो पहला खालिस्तान क्या है, डैश भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो हमें पता है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। दूसरा जो है खालिस्तान, वो क्या है, चांद पर सबसे पहले डैश गए थे। तो चांद पर जो जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन थे, जिन्होंने चांद पर सॉरी नील आर्मस्ट्रांग थे जो चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। जो यूरी गागरिन थे वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री थे। तो जो तीसरा खालिस्तान है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले यात्री कौन थे? यूरी गागरिन थे। अब जो नेक्स्ट है रिक्त स्थान, उसमें क्या है, डैश हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो हमें पता है जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, जिसके सहारे जो नाविक होते थे पहले वो दिशा का ज्ञान करते थे और अपनी जो नाव को उसी दिशा में चलाते थे। लास्ट रिक्त स्थान है सप्तऋषि एक डैश है। अब यहाँ पे क्या है, तारामंडल। इसका आंसर क्या आएगा, तारामंडल। तारामंडल क्या होता है, जो बहुत सारे तारों का समूह होता है उनको हम क्या बोलते हैं, तारामंडल। अब नेक्स्ट पेज में जो एक पिक्चर दे रखी है उसे हमें देख के समझना है और उसके बारे में हमने लिखना है। तो इस हमने क्या करना है, इस चित्र को देखो, इसमें गोलू की कक्षा एक अंतरिक्ष यान बन गई है। जो गोलू है एक बच्चा है, अब उसकी कक्षा यदि अंतरिक्ष यान बन जाए तो उसमें क्या क्या बदलाव आएंगे, तो हमें देखना है। देखो ये सब कैसे उड़ रहे हैं। तो अंतरिक्ष में क्या होता है
कि जो आकर्षण बल ना होने के कारण वहाँ पे कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं रहती है, वो सारी हवा में उड़ती रहती है। और जो सामान होता है वो भी हवा में तैरता रहता है। अब तुम भी अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी कक्षा भी एक अंतरिक्ष यान बन गई है। अब आपने भी इस तरीके से इमेजिनेशन करना है कि अगर आपकी जो क्लास है वो भी एक अंतरिक्ष यान बन जाए तो कैसा होगा। तो आपने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये डिस्कस करना है। जैसे पहले क्या है कि तुम कहाँ हो, अपनी जगह पर हो या हवा में हो। तो अगर हमारी जो कक्षा अगर अंतरिक्ष यान बन जाती है तो हम अपनी जगह पे नहीं बैठ सकते, हम हवा में तैरते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा जो उन्होंने पूछा है कि बालों का क्या हाल है, तो जो हमारे बाल हैं वो हमेशा खड़े रहेंगे, वो बैठते नहीं। जैसे अभी तो हमारे बाल हैं, हम अच्छी तरीके से बांध देते हैं और जैसा हम चाहते हैं वो वैसे रहते हैं, बट अंतरिक्ष में क्या होगा, हमारे बाल हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे आप उस पर कितना मर्जी तेल लगा लो वो फिर भी ऐसे ही खड़े रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने दोस्त को कॉपी देने कैसे जाओगे। तो अभी तो आप अपने पैरों से चल के जाते हो, अगर आपकी जो क्लास होगी अंतरिक्ष यान बन जाएगी तो आप क्या करोगे, हवा में तैरते हुए जाओगे अपने दोस्त को कॉपी देने के लिए। अध्यापिका जी कैसे पढ़ा रही हैं, उनका चौक व डस्टर कहाँ गया। अब जो मैम होंगे वो भी कैसे पढ़ाएंगे आपको, हवा में तैरते हुए पढ़ाएंगे, और उनके जो चौक होंगे और डस्टर होंगे वो भी हवा में ही तैर रहे होंगे। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बिल्कुल भी नहीं होता अंतरिक्ष में। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि पानी की बोतल का ढक्कन खोलते ही पानी बुलबुलों की तरह हवा में उड़ने लगेगा, और अब आप पानी कैसे पियोगे। तो क्योंकि जो आकर्षण बल नहीं है ना, तो पानी भी हवा में तैरेगा, तो आपको जो आपकी बोतल का पानी होगा वो भी हवा में तैरने लगेगा, और आपको वही बुलबुलों से ही अपना पानी पीना पड़ेगा। तो ये टॉपिक हम अब यहीं तक डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।